तो देखिए, चीन को इस बात का एहसास अब तक बहुत शिद्दत से हो चुका होगा कि भारतीय जवानों के सामने उनके ऑफिसर को हाथ लगाने या उनके अपमान पर हिंदुस्तान के सैनिक कैसा जवाब देते हैं। कर्नल संतोष बाबू ने जब चीन के सैनिकों से पूछा कि जब पोस्ट को हटाने की बातचीत हो गई थी तो चीन के सैनिकों ने फिर से ये पोस्ट क्यों बना ली, और इसी पर चीन के नए सैनिक उग्र हो गए। उनमें से चीन के एक सैनिक ने आगे आकर कर्नल संतोष बाबू को धक्का दे दिया। अपने कमांडिंग ऑफिसर के साथ धक्का मुक्की भारतीय सैनिकों के लिए बर्दाश्त से बाहर थी, जिसके बाद भारतीय सैनिकों ने अपने अफसर के अपमान का बदला लिया। कर्नल संतोष बाबू को हाथ लगाया तो चीन के सैनिकों की हड्डियां तोड़ दी। कमांडिंग ऑफिसर का अपमान, बेकाबू हुए भारतीय जवान। कर्नल की शहादत पर चीन के सैनिकों को सबसे बड़ा सबक। सूत्रों के मुताबिक चीन के सैनिकों पर भारतीय जवानों के हड्डी तोड़ हमले पर एक भारतीय जवान ने कहा है कि उन लोगों को सीओ साहब को हाथ नहीं लगाना चाहिए था। समझिए हुआ क्या था। 15 जून की रात जब कर्नल संतोष बाबू को चीन के सैनिकों ने धक्का दिया, उसके बाद हमारे सैनिकों का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। भारतीय सैनिकों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और सीओ के साथ हुई बदतमीजी पर उन्होंने चीन के सैनिकों की वहीं पर पिटाई शुरू कर दी। चीन के सैनिकों को अंदाजा भी नहीं था कि भारतीय जवानों के मजबूत हाथ जब उन पर पड़ेंगे तो उनका क्या हश्र होगा। कमांडिंग ऑफिसर के साथ हुई बदतमीजी पर जवानों का खून खौल गया। भारत के सैनिकों ने वहां पर मौजूद चीन की पोस्ट को नष्ट कर दिया। इस लड़ाई में भारत और चीन दोनों के कुछ सैनिक घायल हुए और चीन के कई सैनिक वहां से भाग खड़े हुए। इसके बाद चीन के सैनिक घात लगाकर ज्यादा संख्या में आ गए। 15 जून की रात करीब 9 बजे तक चली लड़ाई में कर्नल संतोष बाबू शहीद हो गए। जब ये खबर भारतीय सैनिकों को मिली तो उनके गुस्से की सीमा नहीं थी। कर्नल संतोष बाबू की शहादत की खबर के बाद न सिर्फ 16 बिहार रेजिमेंट बल्कि आसपास के इलाके से भी जो दूसरी टुकड़ियां तैनात थी वो भी टकराव की जगह पर पहुंच गईं। बहुत ही जल्द वहां पर 400 से 500 सैनिक इकट्ठा हो गए और फिर चीन के सैनिकों के साथ वो हिंसक टकराव हुआ जिसमें हमारे 20 सैनिक शहीद हुए और चीन के 40 से 50 सैनिक मारे गए। इसी लड़ाई में दोनों देशों के कई सैनिक लड़ते लड़ते गलवान नदी में जा गिरे। सोमवार की रात यानी 15 जून की शाम और उसके बाद रात में जो मार डाला तीसरी मीडियम रेजिमेंट के सैनिकों ने, और उनमें से एक चीनी कर्नल को जिंदा पकड़ लिया। दरअसल किसी भी ऐसी लड़ाई में किसी अफसर का, वो भी कर्नल रैंक के अफसर का, उस जगह उससे बड़े रैंक का कोई अफसर नहीं था। उस कर्नल रैंक के अफसर को तीसरी मीडियम रेजिमेंट के जवानों ने जिंदा पकड़ा और उसको बाद में चीनियों, जब मेजर जनरल रैंक्स की बातचीत हुई, उसके बाद हम जानते हैं कि 15 जून के बाद मेजर जनरल रैंक्स की 2 राउंड बातचीत हुई थी। और अब हमारे पास ये खबर है कि उस बातचीत में चीनियों की जो सबसे बड़ी एक अपील थी, जो सबसे बड़ी मांग थी, वो ये थी कि हमारे कर्नल को छोड़ा जाए। दरअसल चीन के सैनिकों से यही सबसे बड़ी गलती हुई कि उन्होंने एक भारतीय सैनिक के आगे उसके अफसर का अपमान कर दिया, क्योंकि एक हिंदुस्तानी जवान अपने अफसर का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। उसकी नजर में यह सबसे बड़ा अधर्म होता है। कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू के अपमान के बाद भारतीय सैनिकों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने चीन को ऐसा सबक सिखाया कि चीन जिंदगी भर याद रखेगा। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया। तो बॉर्डर पर बर्बरता का ये सबसे बड़ा बदला था। एक एक रिपोर्ट, एक एक जानकारी जी न्यूज पर आप देखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं, लौटते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.